नाम राम को कलपतरु कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दास। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। जहु जुगति निकाल तेहु लोका भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का यही मत है कि समस्त पुण्यों का फल हे श्री राम जी के या राम नाम का प्रेम का होना है। ध्यानु प्रथम जुगमक विद दूजे द्वापर परितो सत्य प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और तीसरे युग द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु एक कराला सुमिरत समन सकल जग पाल जाला। राम नाम कले अभिमत दाता हित परिलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परम लोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि करम न भगत विवेको राम नाम अवलंबन एको। काल नेमि कलि कपट निधानु नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म ही न भक्ति है और न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमि के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम राम नाम नर केसरी कनक कसी पुकार कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि पालही दली सुरसाल। राम नाम नृसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वाले की रक्षा करेगा। भाय को भाय अनख अलसहूँ नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। सुमिर सो नाम राम गुण गाथा कहो नाये गुणाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से और क्रोध से तथा आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है
उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों की वर्णन करता हूँ। मोहि सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाति। राम सुस्वामी सुकुसेवकु मोसो, निज दिस देखि दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेने वाले हैं, जिनकी कृपा करने से भी नहीं अघाती है। राम नाम से उत्तम स्वामी पर और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर हमारा भरण पोषण किया है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। वेद और लोक में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है, और न विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनामी यशस्वी, ऐसे ही सब चलते रहते हैं। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईशयंस भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सब नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा है। सुनी सन्मान ही सब ही सुबानी, भनिति भगति नियनति गति पहिचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कुशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी, विनय भक्ति और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारिक राजाओं का है। कौशलनाथ भगवान श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है। जीझते राम स्नेह सोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन हो सकता है। सठ सेवक की प्रीति रुचि, राख्यहि राम कृपाल। उपल किए जल जान जहि, सचिव सुमित कपिभाल। हूँ कहावत सबु कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। श्री राम जी तो तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे। जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच से कहलाता रहूँगा। कहने वालों का विरोध नहीं करूँगा। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास का सेवक है। अति बड़ी मोरे ढिढ़ाई ढिठाई खोरे, अति बड़ी मोरे ढिठाई खोरे। सुनिया नर कहूँ नाक सकोरी, समुझय सहम मोय अप डर अपने। सो सुधि राम की नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी डिड़ाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर
नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक पे भी मेरे लिए कोई ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान भी नहीं दिया है। सुनी अवलोकि सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहते न ऐसा करत न सा, कहत न साई हो यही अनेके, रिझति राम जान जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहने में बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर खुश हो जाते हैं, रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए के, करत सूरति सय बार यही की। जही दबधेहु व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोहि की निस्कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भी भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने भी चली थी। सोई करतो ति विभीषण केरी, सपने हुसोन राम ही अहेरी। ते भरता ही भेटत सनमाने, राज से भार रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण ने की थी, परंतु श्री राम जी ने स्वप्न में भी उनका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तल कपि डारे पर, ते किए आप समान। तुलसी कहु न राम तसे, साहिब सील निधान। राम निकाय रावरी है, सबहि को नीक। जो यह साची है सदा, तौनी को तुलसी। एहि विध निज गुण दोष कही, सबहि बी बहुरई सिरुनाय। बरनहु रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष न साय। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ पर कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने पास अपना सखा बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यह बात सच है कि तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर से शीश नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहऊँ सोई संवाद बखानी,
सुनहु सकल सज्जन सुखुमानी। मुनि याज्ञवल्लभ जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा, जब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु की नयह चरित सुहावा, बहुरीरा कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव का कबु सूंडहि दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तीन पुनि भरद्वाज प्रीति गावा। ते श्रोता बक्ता समसेला, सब दरसै जानई हरि लीला। उन काकभूषुंडी जी ने फिर याज्ञवल्लभ जी ने पाया, काकभूषुंडी जी से फिर याज्ञवल्लभ जी ने पाया, और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्लभ और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी है, और श्री हरि को लीला को जानते हैं। जाना ही तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत यामलक समाना। और हूँ जे हरि भगत सुजाना, कह सुनहि समुझै विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों लोकों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सुकर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन, तब यति रहउ अचेत। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किम समुझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय अपने लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, जिससे उसको उसी प्रकार अच्छी तरह से समझा नहीं। श्री रामचंद्र जी के गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ पाता था। तदपि कही गुर बारही बारा, समुझई परि कछु मति अनुसारा। भाषा बध कर मोहि सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची गई है जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। जस को छु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियाऊँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहु कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में श्री हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार करूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हारने वाली कथा रचता हूँ, हराने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने से के लिए मेरे लिए नाव के स्वरूप है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कल कलु सभी भंजनी। राम कथा कलीन पंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहुवरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली,
सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पाप का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मूर्नी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए रणिक मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि काम दे गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भय के कुआ भुवंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है और भ्रम रूपी मेढकों को खाने वाली सर्पिणी है। असुर से न समन रकनिकादिनी, साधु बेबोधे कुलहित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। सब संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुहमसी जग जमुना से, जीवन मुकुति हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावन ही तुलसी से, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालीख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानव काशी स्वरूप है। यह श्री रामचंद्र जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी के माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव सेवक में कलश सुता से, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगण अम्बय देती से, रघुबर भगति प्रेम परमिति से। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों के तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है।